देखो अभी मुझे थ्रो कीवर्ड के बारे में आपको बताना है, थ्रोस कीवर्ड के बारे में। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्योंकि हम लोग जब कोड करते हैं तो हम लोग मल्टीपल क्लासेस में डिवाइड करके कोड करते हैं, राइट। अब ये वाला कोड आप लोगों को पता होगा, सिंपल डिवीजन वाला कोड है ये, जो कि दो नंबर्स को रीड करके डिवाइड करता है और प्रिंट करता है। अब क्या करना है मुझे कि सपोज इसी प्रोजेक्ट में या इसी पैकेज में, एक्सेप्शन हैंडलिंग वाले पैकेज में, मैं ये जो कोड है ये एक नए क्लास में लिख रहा हूँ। इस क्लास का नाम मैं यहाँ पे रख रहा हूँ डिवीजन क्लास। ठीक है, मैंने बस इसी पैकेज में एक नया क्लास ऐड किया। इस क्लास के अंदर आई एम एडिंग अ मेथड जिसका नाम मैं रख रहा हूँ यहाँ पे डिवाइड। अब मेन में ये डिवीजन का कोड हटा के मैं यही कोड जो है वो इस क्लास के डिवाइड मेथड के अंदर लिख रहा हूं। ठीक है, इतना सबको समझ में आ रहा है? मैंने बस वो डिवीजन वाला कोड जो है वो मेन से उठा के मैंने इस क्लास के अंदर एक डिवाइड मेथड के अंदर लिखा हुआ है, और मैं मेन से बस इस डिवीजन क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके मैं वहां पे कॉल कर रहा हूँ। ओके, क्लियर एवरीवन? वही कोड है, मैंने बस उसको मेन से हटा के एक डिफरेंट क्लास के अंदर कर दिया, मेथड के क्लास के मेथड के अंदर। और एक्चुअली में ऐसा ही रहने वाला है कोड, क्योंकि मेन के अंदर हम लोग मोस्टली कोड नहीं करते हैं। मेन के अंदर हम लोग बस उस डिवीजन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ये मेरे ऑब्जेक्ट का नाम मैंने डिवीजन रख दिया है, और उस ऑब्जेक्ट से डॉट लगा के हम लोग इस डिवाइड मेथड को कॉल करेंगे। सबको समझ में आ रहा है क्या? ओके, अभी देखो मैं इस कोड को रन कर रहा हूं। मैंने कोड में, आपने ऑब्जर्व किया होगा, मैंने डिवाइड मेथड के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं की है, राइट। मतलब अगर मेरे कोड में कहीं एक्सेप्शन आया तो एक्सेप्शन क्लास का, उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा और वो थ्रो होगा। जब वो थ्रो होगा तो वो डिवाइड मेथड के अंदर देखने जाएगा कि डिवाइड मेथड हैंडल कर रहा है क्या। जब उसे यहाँ पर कोई हैंडल कोड नहीं मिलेगा तो वो घूम के ढूंढने वहां पर जाएगा जहां से ये फंक्शन इन्वोक हुआ है, यानी वो रिटर्न में वापस आके मेन में ढूंढेगा यहाँ पर वो हैंडल हो रहा है क्या वो एक्सेप्शन। अगर यहाँ पर भी वो हैंडल नहीं हुआ तो यहाँ पर आकर हमारा कोड फटेगा या फिर हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। सी मैं रन कर रहा हूँ, मैंने 12 और 0 एंटर किया। अब आप लोग अगर ये एक्सेप्शन मेथड देखोगे, एरर देखोगे, तो हमें पहले तो बता रहा है कौन से टाइप का एक्सेप्शन आ रहा है, फिर उसके बाद वो सोर्स बता रहा है कि जनरेट कहां पर हो रहा है एक्सेप्शन। डिवीजन क्लास के लाइन नंबर 19 पर ये एरर जनरेट हो रहा है, मतलब ऑब्वियसली यहां पर जनरेट हो रहा है। उसके बाद इट इज शोइंग वन मोर लाइन, वो बोल रहा है कि प्रोग्राम क्लास के लाइन नंबर 10 पर आके वो कोड फट रहा है। लाइन नंबर 10 वो लाइन नंबर है जहां से मैंने इस मेथड को कॉल किया। मतलब यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडल नहीं हुआ तो वो देखने गया मेन में जहां से कॉल हुआ है वहां पर हैंडल हो रहा है। इतना सबको समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सर। ओके, अभी देखो कई बार क्या होता है कि जब डेवलपमेंट होता है तो मल्टीपल प्रोग्रामर्स दे वर्क एट द सेम टाइम ऑन द सेम प्रोजेक्ट। अपने अपने मशीन्स पे हम लोग कुछ ऐसे एसवीएन वगैरह पे अपलोड कर देते हैं प्रोजेक्ट, वहां से फिर वो चेकआउट करके उसके अंदर कोड लिखते हैं। अब कई बार क्या होता है कि हम लोग, कोई एक डेवलपर है उसको सिर्फ मेथड लिखना रहता है, लेकिन उसको एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं करनी रहती। वो चाहता है कि आपका जो हैंडल हो कोड वो कोई दूसरा डेवलपर करे जो उसके मेथड को कॉल कर रहा है, राइट। कई बार हम लोग जब मेथड लिखते हैं तो हम लोग हैंडल नहीं करते एक्सेप्शन। हम लोग इसलिए हैंडल नहीं करते ताकि जो कॉलर है हमारे मेथड का वो हैंडल करे एक्सेप्शन। ठीक है, अब ऐसे टाइम पर सपोज ये मैं डिवाइड को कॉल कर रहा हूँ यहाँ पर, राइट। डिवाइड जो मेथड है वो कहीं और रखा हुआ है, मेरे प्रोजेक्ट पे अपलोडेड है। अब कॉल करते समय मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट करके मैंने इस डिवाइड मेथड को कॉल किया। जब मैं डिवाइड पे कर्सर ले जाता हूँ तो मुझे बस डिस्क्रिप्शन बताता है कि मेरा मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, कौन से क्लास का है और कौन सा मेथड का नाम है, राइट। बट मुझे क्या ये पता चल रहा है क्या कि ये जो मेथड है जिसको मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ से वो एक्सेप्शन हैंडल नहीं कर रहा है? ये पता चल रहा है क्या मुझे यहाँ पर? नहीं। नहीं पता। वही आप लोग अगर स्कैनर के नेक्स्ट इंड को देखोगे ना, तो नेक्स्ट इंड डिस्क्राइब करके रखा हुआ है कि नेक्स्ट इंड ये 3 टाइप के एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। मतलब नेक्स्ट इंड लिखने वाले ने हमको ये इंडिकेट करके रखा है वी आर द कॉलर ऑफ नेक्स्ट इंड मेथड, और उसने हमें ये बता के रखा है कि हम, मेरा जो नेक्स्ट इंड मेथड है वो 3 ये एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है,
जो नेक्स्ट इंड ने हैंडल नहीं किया है, बेटर है कि आप हैंडल करो, द कॉलर ऑफ द मेथड जो है वो हैंडल करे, ठीक है। सो अगर आप चाहते हो कि आपका मेथड जो है, जो आपके मेथड को कॉल कर रहा है, द कॉलर ऑफ योर मेथड, उसको एक नोटिफिकेशन आए या उसे पता चल जाए कि मेरा जो मेथड है वो कौन से टाइप के एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, तो उसके लिए हम लोग मेथड के डिक्लेरेशन में हेडर पे थ्रोस कीवर्ड लगा के हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं कि मेरा जो मेथड है वो कौन कौन से टाइप के एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, राइट। इससे एडवांटेज क्या होगा कि जो कॉलर है मेथड का, उसे ये डिस्क्रिप्शन में पता चल जाता है कि यस दिस मेथड इज गोइंग टू थ्रो एन एक्सेप्शन ऑफ दिस टू टाइप, सो बेटर है कि मैं अपने कोड को गार्ड कर लूं ट्राई और कैच में, ठीक है। सो मैं इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन को कैच कर लूंगा जो उसका मेथड शो कर सकता है, वहां से थ्रो कर सकता है, और अरिथमेटिक एक्सेप्शन को मैं यहाँ पर हैंडल कर लूंगा। सबको समझ में आ रहा है क्या? यस सर। सर फिर तो ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शंस आएंगे। यस, बहुत सारे आ सकते हैं, एग्जैक्टली। ठीक है, तो तुझे क्या लगता है, डेवलपमेंट इजी रहता है क्या? नहीं तो फिर मतलब इतना पूरा कॉमा लगा के हर एक एक्सेप्शन लिखना पड़ेगा। हाँ, पर लिखना ही पड़ेगा यार, बराबर है, ये बात तो है। ये इनपुट मैच हो गया हमारा, ये हो गया कैन नॉट डिवाइड बाय 0, एंड सेकेंडली ये हो गया हमारा इनपुट मिसमैच है तो इनवैलिड इंटीजर वैल्यू, ठीक है। सो थ्रोज एक ऐसा कीवर्ड है जो कि कॉलर, जो मेथड का कॉलर रहता है ना, उसके लिए रहता है, कि वो उसको इंडिकेट कर सके हम लोग कि हमारा मेथड ये एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, बेटर है कि आप अपने कोड को गार्ड कर ले ट्राई और कैच में, राइट। अब देखो हमारा डिवाइड जो ये ऐसा कुछ मैसेज दिखा रहा है, ठीक है। और आप लोग नेक्स्ट इंट को देखोगे, नेक्स्ट इंट को, तो नेक्स्ट इंट में देखो प्रॉपरली एकदम डिस्क्राइब करके रखा है, रिटर्न क्या कर रहा है, थ्रोज क्या कर रहा है। हम लोग भी हमारे मेथड को ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने थ्रोज लिख दिया, अब अगर मेथड के ऊपर आप आओगे ना तो ऐसे आप लिखोगे, क्या करना, मेथड के ऊपर आना, बैक स्लैश देना, 2 बार स्टार देके एंटर मार देना, राइट। अब मैं डिस्क्राइब करूंगा मेरे मेथड को कि दिस मेथड डिवाइड्स टू इंटीजर्स, ये 2 इंटीजर्स को डिवाइड करता है, एंड इट विल प्रिंट द रिजल्ट, ठीक है, राइट। थ्रोज अरिथमेटिक एक्सेप्शन कब थ्रो कर सकता है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन व्हेन वी ट्राई टू डिवाइड बाय 0। ये मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं और अच्छे से, ताकि जो मेरा कॉलर है मेथड का, जो भी मेरे मेथड को कॉल करेगा, उसको प्रॉपरली एक मैसेज जाए। इनपुट मिसमैच व्हेन वी ट्राई टू एंटर अदर देन इंटीजर वैल्यूज, इंट वैल्यूज, राइट। अब देखो मैंने डिस्क्राइब किया बेटर, बहुत अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर हम लोग डिवाइड पे आते हैं, देखो अब मेरा डिवाइड पे आ रहा है प्रॉपरली उसको, हाँ सर। देखो प्रॉपरली डिस्क्राइब हो रहा है अभी मेरा मेथड। वॉइड रिटर्न टाइप है, थ्रो क्या कर रहा है, दिस मेथड डिवाइड टू इंटीजर वैल्यूज। थ्रोज कब थ्रो करेगा अरिथमेटिक, व्हेन वी ट्राई टू डिवाइड, राइट। अब इसको इमेजिन करो कि ये क्लास ऑलरेडी कहीं और बना हुआ है, यू आर जस्ट इन्वोकिंग दैट मेथड, तो ये कितनी काम की चीज है, सबको समझ में आ रहा है, यस। राइट। यस। इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो मैं प्रॉपरली नोट्स में बना के दे दिया हूँ, या मैं भेज दूंगा अभी आप लोग, अदरवाइज आप ये रिकॉर्डिंग देख सकते हैं थ्रोज वाला, ठीक है। सबको समझ में आया, थ्रोज थ्रोज क्या करता है, समझ में आया, यस। ठीक है, राइट। कल हम लोग खुद के एक्सेप्शन क्लासेस बनाएंगे, जिसको यूजर डिफाइन एक्सेप्शंस बोलते हैं। वहां पर हम लोग को थ्रो कीवर्ड यूज करना पड़ता है। बहुत बार टेक्निकल टेस्ट में आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रोज एंड थ्रो, तो थ्रोज अभी आपको पता है, थ्रो जो है वो आपको कल पता चल जाएगा, बाकी का पार्ट हम लोग कल देखते हैं। यस।